अगर आपके सामने आज वीडियो ये आया है तो आप समझ लीजिए महादेव कुछ आपको कहना चाह रहे हैं। महादेव बिना कारण किसी को भी ये संकेत नहीं देते और आज आपके सामने ये वीडियो आया है तो समझ लेना कि ये वीडियो नहीं है, ये महादेव का स्पेशल संकेत आपके लिए है। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ एक वीडियो है, एक नॉर्मल वीडियो है, लेकिन सच तो ये है महादेव आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। और ये जो 5 टॉपिक मैं बताऊंगी आपको, अगर इन 5 को में आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता लगेगा कि ये संकेत क्या है और आप महादेव का कृपा पा चुके हो या फिर नहीं। ठीक है, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन क्या आपको कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है क्या कि ये सब महादेव के संकेत हो सकते हैं? हम कभी कभी छोटी मोटी बातें होती है वो छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते क्या पता इसमें भी हमारे भोले बाबा का संकेत हो सकता है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको जिंदगी जीने की कला बिल्कुल समझ में आएगी और महादेव की कृपा आपके ऊपर है कि नहीं ये भी बिल्कुल पता लगेगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो कोई इत्तेफाक नहीं है, महादेव ने आपको चुना है और वो आपको एक बहुत बड़ा संकेत देने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो 5 संकेत जो महादेव आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप महादेव को अपना मानते हो तो फिर ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। अगर मेरा वीडियो अंतिम तक देखना, अगर अच्छा लगेगा तो एक बार अपने भोले बाबा का नाम जरूर लेना, हर हर महादेव जरूर लिखना और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्त, पहला संकेत है बार बार महादेव का नाम सुनाई देना। अगर आपको हर जगह हर हर महादेव सुनाई दे रहा है या फिर ओम नमः शिवाय सुनाई दे रहा है बार बार, तो ये कोई संयोग नहीं है, महादेव आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। अगर आप भोले बाबा को पहले से मानते हो लेकिन फिर भी आपको बार बार नाम सुनाई दे रहा है, कहीं दिल लग रहा भक्ति पे और भगवान का नाम इधर उधर सुनाई दे रहा है, तो ये कोई संकेत, ये कोई संयोग ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ महादेव का कृपा है जो कि वो अपने पास आपको बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने से जोड़ना चाह रहे हैं और उस चीज को आप अनदेखा ना करें। अगर महादेव की सॉन्ग भक्ति आपको कहीं से भी सुनने को मिल रहा है तो उसमें बिल्कुल डूब जाओ और ऐसे डूबो ना कि वहां से बिल्कुल निकल ना पाओ। इसीलिए संकेत नंबर 1 यही है, बार बार महादेव का नाम सुनाई देना। तो फिर संकेत नंबर 2 है सपनों में शिवलिंग का मंदिर देखना, शिवलिंग या फिर मंदिर देखना। अगर आपका सपने में बार बार मंदिर या शिवलिंग में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव आपको कुछ बड़ा बदलाव करने वाले, आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने वाले। मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं अपने बाबा को दिल से मानती हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आए ना, फिर मैं हमेशा उनको मानती हूँ कि बाबा आपसे बड़ा भी कुछ है क्या, आपसे बड़ा कुछ भी नहीं। अगर आप चाहो तो 1 मिनट में संकट को टाल सकते हो और मैं कसम खा के कहती हूँ उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनका कसम खा के कहती हूँ मैं। ऐसे ऐसे मुसीबत से निकाले हैं ना, जहाँ पे 10 का दाल खाने का पैसा नहीं था, अब 40 लाख का दवाई भी हमारा फ्री में हो रहा है, तो फिर उससे बड़ा कृपा और क्या ही हो सकता है। एक बार उनका हाथ पकड़ो, उसके बाद देखना तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल के रख देंगे। बिल्कुल तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ भगवान सही में होते हैं और हमारे साथ है। हर सुख दुख में उनको याद करो, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है दुख नहीं आता है, दुख बहुत आता है जिंदगी में, सबके जीवन में दुख आता है। जो भगवान को मानता है उसके जीवन में भी दुख आता है, जो नहीं भी मानता है उनके जीवन में भी दुख आता है। लेकिन जो नहीं मानता, ठीक है, जो नहीं मानता उसका कोई चक्कर नहीं है, उसका दुख तो दुख ही है। लेकिन जो भगवान को मानता है, उनके शरण में रहता है, उसको दुख आता है तो दुख पहले भगवान से लड़ता है, भगवान से टकराता। वो चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, भगवान हमको अंदर से ऐसा शांति करेंगे ना कि पता लगे ये दुख कुछ भी नहीं है, इंसान कितना कितना दुखी रहता है। इसीलिए अगर आपको दुख मिल रहा है, अगर आप भगवान के शरण में हो, आपको दुख मिल रहा है, तो उसमें से निकलने का भी कहीं ना कहीं से रास्ता ऐसे देंगे ना, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आज हमारे घर में 40 लाख का दवाई भी करवाओ ना, फिर भी बिल्कुल फ्री इलाज होगा। चाहे 1 करोड़ की दवाई भी होगा, बिल्कुल फ्री इलाज होगा, क्योंकि
महादेव ने हाथ पकड़ा है, वो इंसान नहीं है जो छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए महादेव का हाथ सर पे होना बहुत जरूरी है। तो संकेत नंबर तीसरा, ये है अचानक मुश्किलों का बढ़ जाना। अगर हम भक्ति लाइन पे हैं, फिर हम सोचते हैं हम भक्ति भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख है। अगर दुख है तो समझ लो कि यह भी महादेव का संकट है, ठीक है। अगर आपके जीवन में अचानक समस्या बढ़ गई है तो डरिए मत, महादेव आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे हैं, ठीक है। इसमें भी उनकी कृपा है, देखो कितने भोले हैं हमारे बाबा। ये उनकी परीक्षा है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। और जब आप दुख से पार होके एक अच्छे से इंसान बन के निकलोगे ना, आप खुद ही देखना कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, आपको कभी पीछे हटा नहीं सकता, आपको कभी निराश कर ही नहीं सकता, कहीं कितना बड़ा दुख क्यों ना हो। जैसे मैं हूँ, दुख है, बहुत दुख है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, बाबा आपसे भी बड़ा कुछ है क्या। एक बार उनका हाथ पकड़ के देखा, कसम खा के कहती हूँ ना, कोई दुख भी दुख नहीं कर सकता। अंदर से एक आवाज आता, बाबा दुख तो आया है लेकिन आपसे भी बड़ा कुछ है क्या, आप चाहो तो 1 मिनट में बदल सकते, और बदलेंगे भी क्यों नहीं, उनके हम बच्चे हैं, उनका फर्ज बनता है कि अगर उनका बच्चा दुखी है तो उनको दुख से निकाले, ठीक है। इसीलिए अपने बाबा पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। उनका अगर मुसीबत आ रहा है तो मुसीबत से लड़ना सीखो। एक दिन अंधेरी रात के बाद जब उजाला आएगा ना, फिर बिल्कुल जिंदगी चेंज हो जाएगा। और जब अगर आप दुखी हो के निकले हो तो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते आप। इसलिए अपने बाबा पे दुख हो चाहे सुख हो, कभी साथ नहीं छोड़ना, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो संकेत नंबर 4, ये काफी स्पेशल होने वाला है, भक्ति में मन लगना है, ठीक है। अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो फिर बिल्कुल आपका मूवी वगैरह से दिल हटेगा। उसके बाद आपको सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग अच्छा लगने लगेगा। हिंदी सॉन्ग अगर पहले सुनते थे तो फिर हिंदी सॉन्ग से आपका बिल्कुल मन उठ जाएगा। तो चौथा संकेत स्पेशल यही है, अगर अचानक से आपका मन पूजा पाठ मंत्र में ध्यान में लगने लगे तो समझ लीजिए महादेव ने आपको चुन लिया है। जैसे मेरे को चुना है ऐसे आपको भी चुन लिया। और काफी लोगों को महादेव उसी को चुनते हैं जो सीधा साधा था, भोला वाला था, मैं तो नादान था। मैं नादान नहीं था, मैं सीधा साधा था। जो सीधे साधे होते हैं ना, थोड़े से पागल टाइप के, जैसे मैं हूँ तो उनको भगवान बहुत जल्दी चुन लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि हाँ हमारा बच्चा है, थोड़ा सा पागल वागल है लेकिन दिल का सच्चा है। दिल का सच्चा है तो फिर भगवान के तो ऐसे भी प्यारे होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़े नादान है, पागल है, चाहे जैसे भी है यार, उनके बच्चे हैं तो वो नहीं संभालेंगे तो क्या पड़ोसी संभालेगा? नहीं संभालेंगे ना, बाबा ही संभालेंगे ना आपके। इसीलिए बाबा पे भरोसा रखो, वो आपको जरूर संभालेंगे, ठीक। तो संकेत नंबर 5, पांचवा संकेत सबसे बड़ा, अंदर की शांति महसूस करना। इंसान अशांत तो हमेशा रहता है, लेकिन जब इंसान को अंदर से शांति महसूस होने लगे तो समझ लेना महादेव आपके अंदर घुस चुके हैं और वो शांति शेखर है ना, ऐसे आपके अंदर भी शांति शांति ओम शांति ओम। तो आप बिना किसी कारण आपका मन शांत होने लगे तो ये महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। अगर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो गया है तो आपके अंदर महादेव का प्रवेश हो चुका है। तो फिर ध्यान रखिए, अगर महादेव का प्रवेश हो चुका है तो ये 5 संकेत आपको मिलेगा। और 5 संकेत नहीं भी मिलेगा तो धीरे धीरे मिलेगा, अब अचानक से नहीं मिलेगा। लेकिन अपने बाबा पे भरोसा हर हाल में रखो, चाहे तुम लोग भी पप्पी करो, चाहे जैसे भी हो, कोई बात नहीं बच्चा, एक ना एक दिन वो शुद्ध करके तुम्हें खुद ही निकालेंगी, चाहे उनका बच्चा है, ठीक है। अगर माँ मैं हूँ, थोड़ी माँ मैं नहीं हूँ अभी तो किसी की माँ नहीं हूँ, अगर मैं माँ हूँ, ठीक है, मेरे सामने मेरा बच्चा कीचड़ में गिर गया, नाली में पड़ गया, गटर में गिर गया, उसके शरीर में टट्टी टट्टी लगा हुआ है, लेकिन अगर वो बच्चा माँ बोलेगा तो फिर मैं उसको उठाऊंगी। अगर आप रहोगे उस जगह में, आप रहोगे, चाहे आपका बच्चा नाली कीड़े मकोड़े, चाहे टट्टी वट्टी में पूरा टट्टी उट्टी लगा होगा ना बच्चा को, फिर बोलेगा माँ पापा पापा माँ,
बोलेगा तो आप उसको उठा के उसको नहलाओगे। ऐसे ही आप लोभी पापी करोगे, चाहे जैसे भी हो तो महादेव के बच्चे हो ना। अगर एक बार उनका हाथ पकड़ो और उसके बाद बाबा मैं जैसा भी हूँ ना आपका हो, बस आप संभाल लो, उसके बाद देखना ऐसे संभालेंगे ना जिंदगी में, बता नहीं सकती मैं, ऐसे संभालते हैं ना। और फिर दुनिया का सब बोले कौन सा मंदिर में मत्था टेके आया बच्चा, तू तो बहुत निखर गया, ऐसे होगा। ठीक, इसे आपने भगवान पे विश्वास रखो, बिल्कुल टेंशन मत लो ना। नहीं, क्योंकि महादेव आपको ये 5 संकेत दिए हैं, तो फिर इस संकेत का इज्जत रखना। ठीक है, महादेव हर हर महादेव जरूर लिखना। और याद रखिए महादेव हमेशा अपने भक्त को, और याद रखिए महादेव हमेशा अपने बच्चे के साथ होते हैं। और महादेव परम पिता है, एक परम पिता अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम भगवान का एक भी नाम ले रहे हो, अगर एक भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, तो देखना एक ना एक दिन बाबा जरूर तुम्हें पकड़ेंगे। और ऐसे पकड़ेंगे ना, दुनिया का रिश्ता सारा छुड़वा देंगे, जो मतलबी के रिश्ते रहेंगे वो बिल्कुल छुड़ा देंगे। तुमको इतना शुद्ध बनाएंगे, इतना शुद्ध बनाएंगे ना, बस देखते जाओ। चाहे कैसे भी हो यार, जैसे भी हो ना, हो तो उनके संतान हो ना, फिर तो डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए अपने भगवान पे भरोसा रखो। महादेव आपके जीवन में जरूर प्रवेश करेंगे, चाहे जैसे भी हो तुम, उनको कोई मायने नहीं रखता। कौन छोटा कौन बड़ा, कौन लोभी कोड़ी बाड़ी, कौन कोड़ी कोड़ी पड़ी चौड़ी, चाहे जैसा भी हो है, तुम उनके संतान हो। उनके हर एक इंसान के अंदर शिव तत्व मिला हुआ है। हम शिवो हम शिवो हम शिवो, हम शिव हैं, हम शिव हैं, हम शिव। जिस दिन हमारे अंदर का शिव निकाल जाएंगे ना, उस दिन हम सब बन जाएंगे। इसलिए जब तक सब ना बन जाओ ना, तब तक शिव को पूजो, वो तुम्हें बचा के हर मुश्किल से रखेंगे। इसलिए हर हर महादेव सबको। तो फिर आज के लिए वीडियो इतना ही। बाकी कुछ गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना, कुछ मेरे से बोलने में गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगर गलती नहीं हुआ है तो महादेव का नाम एक बार ज़रूर लिखना, मुझे भी शांति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी। तो चलिए ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। बाकी मिलती हूँ वीडियो नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।